हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट 2021 के लिए शिक्षा मनोविज्ञान या सीडीपी या साइकोलॉजी, आप जो भी कहना चाहें। ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे जिससे अच्छा स्कोर आप लोग रीट में कर सकें। यहाँ पर थॉट है, मेरी कोशिश आत्मीयता लिखने की है, दुनियादारी में तो हर शख्स माहिर है। इसी थॉट के साथ में वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक कारक हैं? ऑप्शन है प्रजाति, लिंग, बुद्धि, उपर्युक्त सभी। आंसर करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विकास को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक कारक पूछे हैं। कैसे कारक? आनुवांशिक कारक। विकास को प्रभावित करने वाले दो तरीके के कारक होते हैं, एक आनुवांशिक और एक वातावरणीय कारक। तो यहाँ पर आनुवांशिक कारक पूछे हैं तो यहाँ प्रजाति भी होगा, लिंग भी होगा, बुद्धि भी होगी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रजाति, बुद्धि, लिंग, आनुवांशिकता, विकार, वृद्धि, सामर्थ्य, ये सभी विकास को प्रभावित करने वाले आनुवांशिक कारक होते हैं। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मानव विकास का क्रम चलता है। ऑप्शन फर्स्ट है गर्भावस्था तक, ऑप्शन सेकंड बाल्यावस्था तक, ऑप्शन थर्ड किशोरावस्था तक और ऑप्शन फोर्थ है आपके सामने प्रौढ़ावस्था तक। मानव का जो विकास है वो किस क्रम में चलता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की हम बात करें तो यहाँ प्रौढ़ावस्था तक जो ऑप्शन दिया है वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ प्रौढ़ावस्था तक। वैसे मानव का विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, यानी कि जब से बच्चा जन्म लेता है, या फिर विकास जन्म से भी ना कहकर हम ये कहेंगे कि गर्भावस्था से, कहाँ से? गर्भावस्था से और मृत्यु तक चलता है। बच्चे प्रसव पूर्व में जब बच्चा पड़ता है उससे लेकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता है। सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रक्रिया है विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है अल्फ्रेड विने, ऑप्शन सेकंड थर्स्टन व कैली, ऑप्शन थर्ड है थॉर्नडाइक और ऑप्शन फोर्थ है थॉमसन। और फ्रेंड्स, बुद्धि के जो बहुकारक सिद्धांत या फिर एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, इनको याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जब हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे थे, वीडियोज़ थी। तो उनमें आप, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। बुद्धि के सारे सिद्धांत आपको एक ट्रिक में ही याद हो जाएंगे। ट्रिक थी, केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए, एक खाया विने ने, दो तीन स्पीयर ने खाए। तो केले थे समूह में, यानी समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन और कैली ने। जो सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, केले थे समूह में, थॉर्नडाइक को बहुत भाए। अगर बहुकारक सिद्धांत पूछा है तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। थॉर्नडाइक को बहुत भाए, एक खाया बिने ने, यानी एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने ने दिया। और दो तीन स्पीयर ने खाए, इसका मतलब है दो तीन कारक। बुद्धि के द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिए? स्पीयरमैन ने। तो चारों पांचों आपको बुद्धि के सिद्धांत याद हो जाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चीज़ों को जोड़कर और कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को आप गेन करेंगे तो आपको एग्जाम में बेहतर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है। कंपटीशन हमेशा खुद से होता है, कभी किसी दूसरे से हमारा कंपटीशन नहीं होता। तो खुद को मजबूत करिए और अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और अपनी सर्विस लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरे बच्चों के लिए भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन फर्स्ट है ओष्ठ अध्ययन विधि, ऑप्शन सेकंड है ब्रेल लिपि, ऑप्शन थर्ड है लिखित अध्ययन विधि या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? बहरे बच्चों के लिए। तो जो बच्चे बहरे हैं, सुन नहीं सकते, उनके लिए सबसे बेहतर लिपि होती है ओष्ठ अध्ययन विधि। और जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि बेहतर होती है, जिससे टच फील करके टैक्टाइल मटेरियल से उनको शिक्षण कराया जाता है। लेकिन जो बच्चा बहरा है उसके लिए ओष्ठ अध्ययन विधि सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, जिसमें जेना, निची, मुलर, वले आदि विधियाँ प्रमुख होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एक बालक अपने घर को बताते समय गलत दिशा की ओर संकेत करता है। बालक की है अधिगम संबंधी समस्या किस प्रकार की अक्षमता है? ऑप्शन फर्स्ट है एकाग्रता की कमी, ऑप्शन सेकंड है स्मृति की कमी, ऑप्शन थर्ड है प्रक्रमण की संबंधी समस्या और ऑप्शन फोर्थ है पढ़ने की अक्षमता। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का, कि बच्चा अपने घर की दिशा बताना चाहता है और गलत दिशा की ओर संकेत करता है, तो इस तरीके की समस्याएं प्रक्रमण संबंधी समस्याएं होती हैं। इसमें दिशा, संख्या आदि का निरूपण करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो प्रक्रमण संबंधी समस्याएं यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था को अपराध प्रकृति के विकास का नाजुक काल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन फर्स्ट है वैलेंटाइन, ऑप्शन सेकंड है सोरेनसन,
ऑप्शन थर्ड है टाइफॉइड और ऑप्शन फोर्थ है वुडवर्थ। वुडवर्थ होगा यहाँ पर ये। तो राइट आंसर क्या होगा, किशोरावस्था को अपराध प्रकृति का विकास, नाजुक काल किसने कहा है, अपराध प्रकृति के विकास का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा कि किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रकृति के विकास का नाजुक काल है। वहीं पर एक और परिभाषा जो बहुत इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था के लिए, स्टैनले हॉल की परिभाषा। स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। किसने कहा, स्टैनले हॉल ने। और अपराध प्रवृत्ति या अपराध प्रकृति के विकास का नाजुक काल है, ये किसने कहा, वैलेंटाइन ने। तो दोनों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था में बालकों में सूक्ष्म चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है शैशवावस्था, ऑप्शन सेकंड बाल्यावस्था, ऑप्शन थर्ड किशोरावस्था और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बालकों में सूक्ष्म चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है, ये आपको बताना है। आंसर करिए ध्यान से, बहुत ध्यान से आंसर करना है आपको। आंसर क्या होगा, सूक्ष्म चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे में सूक्ष्म चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, यहाँ ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे में खोजने की, निदान करने की किसी चीज़ की ये क्षमताएं भी उसमें बाल्यावस्था में विकसित हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। बेहतर तरीके से इसमें स्कोर करना, 15 क्वेश्चन में से कितने सही होते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ध्यान रखना। क्योंकि आपको अपने आप पर अगर बिलीव है, आप अगर ढंग से सोच समझ के आंसर कर रहे हैं तो आपके 15/15 भी सही हो सकते हैं। क्योंकि आपको बिलीव है तो सब कुछ है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और तब आंसर करना है। क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था को एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है शैशवावस्था, ऑप्शन सेकंड बाल्यावस्था, ऑप्शन थर्ड किशोरावस्था और ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। एज ऑफ ब्यूटी किसको कहा गया है ये आपको बताना है। एज ऑफ ब्यूटी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एज ऑफ ब्यूटी किशोरावस्था को कहा गया है। किशोरावस्था की अवधि 12 से 19 वर्ष मानी गई है। 12 से 19 वर्ष या 11 से एबव किशोरावस्था की अवधि को माना गया है। कई विद्वान इसको एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं, वहीं पर जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो क्या कहते हैं, किशोरावस्था को टीन एज कहते हैं। कैसी एज, टीन एज। ठीक है, दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो बिना मान्यता के विद्यालय संचालित करता है उस पर कितनी राशि के जुर्माने का प्रावधान है। ऑप्शन फर्स्ट है 10,000 रुपये तक, ऑप्शन सेकंड 1 लाख रुपये तक, ऑप्शन थर्ड 10 लाख रुपये तक और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना विद्यालय की मान्यता लिए विद्यालय चला रहा है, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन RTE 2009 के अंतर्गत 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा, ऐसा प्रावधान दिया गया है। निरंतर अगर इसी तरीके से उल्लंघन करता है, जैसे 1 लाख रुपए का उस पर जुर्माना हो गया, उसके बावजूद फिर से वो अपना विद्यालय जारी रखता है, तो इस तरीके के जारी रखने की प्रक्रिया के दौरान 10,000 रुपये उसे पर डे देने पड़ेंगे। इस तरीके के दंड का भी प्रावधान है। आगे है अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्व काल मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रॉस, ऑप्शन सेकंड हॉल, ऑप्शन थर्ड क्रोवाक्रो, ऑप्शन फोर्थ है सिम्पसन। तो राइट आंसर क्या होगा, बाल्यावस्था को छद्म परिपक्व काल मानने वाले विद्वान। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट रॉस। रॉस ने बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता काल कहा है, क्योंकि 6 से 7 वर्ष की जो आयु होती है उसमें बालक के विकास में स्थिरता आ जाती है, इसलिए इसको छद्म परिपक्व काल कहा है। परिपक्वता के लिए बच्चा थोड़ा सा रुक जाता है या विकास थोड़ा सा ब्रेक लेता है। आगे अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वमान्य बाल्यकाल अवधि है। ऑप्शन फर्स्ट है जन्म से 5 वर्ष, ऑप्शन सेकंड 2 से 8 वर्ष, ऑप्शन थर्ड 6 से 12 वर्ष और अगला ऑप्शन है लास्ट 4 से 12 वर्ष। करेक्ट आंसर क्या होगा, सर्वमान्य अवधि बाल्यावस्था की। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने बाल्यावस्था की अवधि मानी है 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन यहाँ थर्ड सही हो जाएगा, 6 से 12 वर्ष सर्वमान्य अवधि है बाल्यावस्था की। यहाँ पर अगर अवस्थाओं की मैं बात करूँ तो भारत में विकास की सर्वमान्य अवस्थाएं किस तरीके से हैं। शैशव काल की 0 से 5 वर्ष मानी है बहुत लोगों ने, ठीक है। बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष मानी है, किशोरावस्था की 12 से 19 वर्ष मानी है और युवावस्था 12 से 19 से अधिक मानी है, ठीक है। 19 से कितनी मानी है, अधिक मानी है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समानुगत प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्त में सहायक है। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है। ऑप्शन फर्स्ट है
हैरिस, ऑप्शन सेकंड हरलॉक, ऑप्शन थर्ड गैसल और ऑप्शन फोर्थ है जेम्स ड्रेवर। तो विकास के संदर्भ में ये बात कही है कि विकास सिर्फ बड़े होने तक ही सीमित नहीं है। विकास की लिमिटेशन सिर्फ इतनी नहीं है कि बच्चा बड़ा हो गया और उसका विकास हो गया, बल्कि विकास एक व्यवस्थित तरीके से समानुगत प्रगतिशील क्रम है, एक क्रम में चलने वाला है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। जो परिपक्वता है उसको प्राप्त करने में कौन सहायक होगा? विकास होगा। ये बात किसने कही है ये आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सेकंड हरलॉक। हरलॉक ने विकास के संदर्भ में कहा कि विकास चिंतन का मूल है, चिंतन करने के लिए जरूरी है, यह बहुमुखी क्रिया है और इसमें केवल शरीर के अंगों का विकास नहीं होता बल्कि सामाजिक सांवेगिक अवस्थाओं आदि में भी परिवर्तन होता है। ये क्या है? विकास है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र बार बार निर्देशन के बावजूद कक्षा में सभी छात्रों के साथ पढ़ नहीं सकता, वह बालक है। कोई बच्चा ऐसा जो आप क्लास में बार बार निर्देशन दे रहे हैं उसको उसके बावजूद भी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से, वो कैसा बच्चा है? पिछड़ा बालक है, मंदबुद्धि बालक है, अपराधी बालक है या कुसमायोजित बालक है? ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर ये आपको बताना है। तो ऐसा बच्चा जिसको आप बार बार डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, बेटा ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, उसके बाद भी वो दंड मचा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा, तो वो बच्चा कुसमायोजित है, समायोजन नहीं कर पा रहा है सभी के साथ में, शिक्षण के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में एडजस्टमेंट नहीं बैठा पा रहा, यानी कि उसको समायोजन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में किस तिथि को लागू हुआ या किस तिथि से लागू हुआ? ऑप्शन फर्स्ट है 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन सेकंड 1 अप्रैल 2010 और ऑप्शन थर्ड है 1 अप्रैल 2011 और लास्ट ऑप्शन है 1 अप्रैल 2012। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009। अगर इसकी बात करें ये बना कब, तो 2009 में बना। जैसे ही लागू करने की तिथि की बात होगी तो 1 अप्रैल 2010 यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, तो जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं किया गया था, बाकी सभी राज्यों में देश के इसको लागू कर दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है पेस्टोलॉजी, यहाँ पेस्टोलॉजी करना है, इसको एस्ट्रोलॉजी की जगह। पेस्टोलॉजी, स्टैनले हॉल, वैगनर या कैटल। तो आंसर करिए इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा आंसर? चारों ऑप्शंस में से आंसर सही क्या होगा इसमें से? तो गाइज ये बाल अध्ययन आंदोलन जो है इसके जन्मदाता माने जाते हैं स्टैनले हॉल, क्योंकि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी इस अवस्था में, किशोरावस्था में बच्चे को समायोजन करने में प्रॉब्लम होती है, एक निर्णय लेने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे संघर्ष बच्चा करता है, तो उन्होंने तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा। और 19वीं सदी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन भी चला था और इस आंदोलन के जन्मदाता भी स्टैनले हॉल थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होता है। ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन। कैसे लगे आप ये भी मुझे बताना कमेंट करके, और हमेशा अपने हौसले आसमान में और पैर को ज़मीन पर रखो, जिससे कि आपको अपनी मंजिल भी मिले और आप ज़मीन के सभी लोगों से अपना अच्छा रिश्ता भी बनाए रखें। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ यू सर्च करेंगे या लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से आप सभी PDF फाइल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें, जिससे कि चैनल पर होने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।